हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे घर पे रह के। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की थर्ड क्लास बुक है रिमझिम, इसका पाठ 12 पढ़ेंगे। जब मुझको सांप ने काटा। मुझको यहाँ पे इस छोटे बच्चे के लिए बोला गया है। ये छोटा बच्चा है, इसको सांप ने काट लिया था। तो प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ इस लड़के के लिए ही लगाया है, यानी ये लड़का कह रहा है मैंने एक दिन अपने अहाते मतलब घर का जो आंगन होता है, जो खुली जगह होती है घर के आगे, उसको आंगन बोलते हैं। जैसे ये घर है और इसके आगे ये जो खुली जगह है ये आंगन होता है। ठीक है बच्चों। वहाँ पे क्या देखा, एक छोटा सा सांप का बच्चा मतलब बेबी स्नेक का बेबी होता है ना छोटा, रेंगते हुए मतलब चलते हुए। जो सांप होता है वो पेट के बल ऐसे लेट लेट के रेंग के चलता है ना, जो सांप की चाल होती है उसको बोलते हैं रेंगना। तो वह धीरे धीरे रेंग रहा था, मतलब धीरे धीरे से चल रहा था। मुझको देखते ही वह भागा। जैसे ही सांप के बच्चे ने उस लड़के को देखा तो वह भागा और वहीं पर पड़े एक नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। नारियल का खोल क्या होता है बच्चों, देखो ये नारियल होता है। नारियल का खोल ये होता है, जब तुम पानी पीते हो गर्मियों में नारियल का, तो उस पानी को तो निकाल लेते हैं और वो जो होता है ऐसे इस तरह का, और उसमें यहाँ पर एक छेद होता है कटे हुए में आधे में। तो उस छेद में जब वो सूख जाता है तो अंदर ये बहुत बढ़िया सी जगह हो जाती है। इसके अंदर वो यहाँ से लेके सांप ऐसे घुस गया इसमें होल में। ठीक है, इस नारियल के खोल में छिपके बैठ गया। और वो मैंने तो उस लड़के ने क्या किया, मैंने पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। अभी छोटे लड़के ने क्या किया, पत्थर का टुकड़ा लिया और इस होल के ऊपर पत्थर का टुकड़ा ऐसे रख दिया, तो वो बंद हो गया। तो फिर क्या किया उसने, उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया और नारियल को उसने उठाया क्योंकि वो बंद हो चुका था, और नानी के पास लेकर गया। तो बच्चों मैंने कहा, यानी उस बच्चे ने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। इतना सुनते ही नानी तो चीख उठी, सांप। नानी ने सोचा कि बहुत बड़ा सांप पकड़ा होगा, इसके अंदर बहुत बड़ा सांप होगा। नानी ने को ये तो पता ही नहीं था कि सांप का बेबी है इसमें। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने चिल्लाने मतलब जोर जोर से बोलने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। नाना सुनते ही अंदर आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। अच्छा, जब नाना को पता चला कि उस खोल में सांप है तो नाना ने जबरदस्ती उसको लिया बच्चे के हाथ में से और उसको दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। कोई छोटा सा पौधा था, जैसे कोई की बुश में होता है झाड़ी, तो उसमें घुस गया और वो गायब हो गया, मतलब छुप गया, दिखाई नहीं दिया। फिर वो नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना। और नाना ने उसको सावधान बोला, खबरदार मतलब सावधान, फिर कभी सांप के पास मत जाना। खबरदार मतलब सावधान। सांप बहुत खतरनाक होता है। क्या बोले कि सांप बहुत खतरनाक होता। खतरनाक मतलब जिससे हमें खतरा हो, क्योंकि सांप काट लेता है तो बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो उसी दिन शाम को मैं एक बर्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चों उसी दिन शाम को क्या कर रहा था, बर क्या होता है, बर होता है ततैया। येलो कलर का ततैया होता है ना, जो गर्मियों में, जैसे एक तो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी भी काटती है और ये भी काटता है, भन भन की आवाज करता है ये, और ये जो है काट लेता है तो हाथ पे सूजन आ जाती है और नीले रंग का वहाँ पे डंक मारता है। उसको कोशिश कर रहा था, वो उड़ रहा था और बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वो कोशिश कर रहा था तो उस बर ने उसको काट खाया और बड़ी जोर से दर्द उठा, बड़ी जोर से दर्द होने लगा। मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। नानी ने क्या सोचा कि जरूर इसको सांप ने काटा होगा, क्योंकि सुबह इसको मना किया था कि सांप के पास
मत जाना, मत उसको पकड़ना। और ये फिर से वहीं गया होगा और सांप यही झाड़ी में गायब हो गया था, तो इसलिए इसको सांप ने काट लिया होगा। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। बच्चे ने अपनी नानी को उंगली दिखाई तो नानी ने नाना को बुलाया, पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। नाना आए तुरंत मतलब जल्दी से, और उंगली को देखा जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट से मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट से मतलब तुरंत, जल्दी से उठाकर बाहर भागे। नाना ने सोचा इसे सांप ने काट लिया है। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। अब जब वो भागे तो रास्ते में बाग आए और धान के खेत मतलब राइस, चावल होते हैं ना, चावल के खेतों को पार किया और भागते भागते दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे उन्होंने आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। झोपड़ी से बाहर कौन आया? एक बूढ़ा आदमी। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। मंत्र मतलब कोई कुछ लाइन होती है जिसमें प्रे की जाती है, यानी कि प्रेयर की जाती है, तो वो ऐसा मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो, यानी कि मंत्र के द्वारा इसका इलाज कर दो, और बच्चे को सांप ने काट लिया है। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। बूढ़ा आदमी उसको झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। अब उस बूढ़े आदमी ने उसकी उंगली देखी तो वो समझ गया कि ये सांप के काटने का निशान नहीं है, ये तो और ही किसी चीज ने इसको काटा है, और उसको बोला चुपचाप बैठो, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब वो बूढ़ा आदमी उनको बेवकूफ बना रहा था। उसे पता चल गया था कि सांप ने तो काटा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से वो एक्टिंग करने लगा कि इन्हें ये लगे कि हाँ सांप ने काटा है और मैंने इसका इलाज किया है, तो वो उनको फिर पैसे भी देंगे, कुछ गिफ्ट भी देंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या किया उसने? पीतल के बर्तन में पानी लाया और सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं। लड़का कहता कि मैं चाहता तो था कि मैं बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने नहीं दिया। नाना ने उसको कस के मतलब बहुत जोर से पकड़ रखा था और बोलने नहीं दिया। जैसे ही मुझ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते चुप। जैसे ही बच्चा कहता है मैं बोलने के लिए मुंह को खोलता तो नाना मुझे डांट देते और कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। अब बच्चे को डर लगता तो वो चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंच गई। अब बच्चों, नानी भी और बहुत सारे गांव के और लोग भी वहां पे आ पहुंचे। सब लोग उदास खड़े देखते रहे कि अब बच्चे को तो सांप ने काट लिया, पता नहीं ये बच भी पाएगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। सब परेशान थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था और बच्चे उसको तो बर ने काटा था यानी ततैये ने, तो धीरे धीरे उसकी उंगली का दर्द खत्म हो चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मतलब उसकी इच्छा के खिलाफ बैठकर झाड़ फूक मतलब उसका इलाज जो वो कर रहा था मंत्र पढ़ के वो करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी, यानी पीतल के बर्तन में जो पानी लिया था उससे उसकी उंगली धोई और उसको पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। उसने कहा बोलना बिल्कुल भी नहीं है, अगर बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। फिर वह नाना से बोला अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि अब बच्चे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो क्या कहा बूढ़े आदमी ने? समय रहते यानी कि सही समय पे आप मेरे पास ले आए, नहीं तो ये बच्चा मर भी सकता था। बड़े ही जहरीले मतलब जिसमें बहुत ज्यादा जहर, पॉइजन होता है जहर, उस सांप ने इसको काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब सब लोग क्या सोच रहे थे कि इसको सांप ही ने काटा था और उसको बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अब
नाना को लगा कि सांप ने काटा था और बच्चा ठीक हो गया, तो उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत सारी चीजें गिफ्ट में दी। लेकिन प्यारे बच्चों, उसको तो सांप ने काटा ही नहीं था। इसको बोलते हैं अंधविश्वास। अंधा विश्वास जब करते हैं और आधा अधूरा सच, मतलब पूरी बात सुने नहीं लड़के की, पूरी बात नाना सुन लेते तो ये हाल नहीं होता। तो बच्चों, पूरा सच जाने और कभी भी इस तरह के झाड़ फूक करने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 13 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और आप घर पे रह के पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर।